समी, ये जब से नीतीश कुमार की सरकार बनी है तब से बीजेपी बहुत एग्रेसिव दिखाई पड़ रही है। कई भ्रष्टाचारों के आरोप लगाए जा चुके हैं और यहां तक कहा गया कि भाई 1 महीने के अंदर हो सकता है कि तेजस्वी यादव जेल के अंदर दिखाई पड़े। तो उसकी कम से कम पहली झलक तो देखने को मिल गई जब आरजेडी नेताओं के ठिकानों पर छापे पड़ने शुरू हो गए। तो क्या यह संभव आपको दिखाई पड़ता है कि 1-1.5 महीने के अंदर, चाहे वो रेलवे भर्ती घोटाला हो, चाहे जमीन के बदले नौकरी का मसला हो, इसमें तेजस्वी यादव जेल जा सकते हैं, जैसा कि सुशील मोदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था? देखिए, संभव तो कुछ भी हो सकता है, संभावना से कोई इनकार नहीं कर सकता है। लेकिन अगर आप देखिए, तेजस्वी यादव पर जो पिछला केस हुआ था 2017 की बात है, तो 5 साल बीत गए। 5 साल में अब तक जेल नहीं भेज सकी सरकार, जो भी एजेंसी जो है उनकी, वो नहीं भेज सकी। अब इधर 1-1.5 महीने में भेज देगी, इस पे थोड़ा शक है। लेकिन ये आउट ऑफ क्वेश्चन तो नहीं हो सकता है, क्योंकि देखिए बीजेपी ने जो यहाँ पे सत्ता खोई है वो कोई मामूली बात नहीं है। 2020 में इनको सत्ता मिली थी, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। और जो 2017 में इन्होंने किया आरजेडी के साथ, वही उनके साथ 2022 में हुआ है। तो वो उससे जाहिर है कि उनके अंदर बहुत कड़वाहट है, और उस कड़वाहट को वो अगर इस तरह से निपटना चाहते हैं, उनके सदस्य चाहते हैं, तो ये देखने की बात होगी। क्योंकि देखिए, इसका ये बैकफायर भी कर सकता है, क्योंकि जिस तरह से आरजेडी वालों ने या तेजस्वी यादव ने इस रेड को लिया है, उसका एक तरह से मजाक उड़ाया है, और बहुत प्रिडिक्टेबल भी हो गया है। यहाँ अक्सर लोग कह रहे थे कि हो सकता है कि अच्छा छापा पड़ जाए, तो ये कल तक मजाक की बात थी, आज सही बात हो गई। तो बीजेपी के लिए इतना आगे जाके करना कि 1.5 महीने में तेजस्वी यादव को गिरफ्तार कर ले, कहीं ऐसा नहीं कि उनको उनका कद बहुत बड़ा कर दे बीजेपी, ये खतरा है। और हमको लगता है कि बीजेपी साहब, ये सवाल कद बड़ा करने का नहीं है। सवाल ये कि जो केंद्र की सरकार है वो ऐसे ही काम करती है जो हमको और आपको अप्रत्याशित लगता है। जैसे दिल्ली के अंदर अचानक मनीष सिसोदिया के घर पे सीबीआई का छापा पड़ जाना, उसके पहले आज से करीब कई 5 साल पहले खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के दफ्तर पर छापे, उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी को अरेस्ट कर लिया गया था। तो अगर कहीं ये कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव को इस महीने के अंत तक कहीं गिरफ्तार न कर लिया जाए, तो ये आशंका निर्मूल नहीं दिखाई पड़ती है। दिल्ली के अंदर सत्येंद्र जैन ऑलरेडी जेल में जा चुके हैं, 85 दिन से ज्यादा हो चुका, उनको बेल नहीं मिल रही है। आप देख रहे हैं महाराष्ट्र के अंदर किस तरीके से अनिल देशमुख को बेल नहीं मिले, नवाब मलिक को बेल नहीं मिली, और जो उद्धव ठाकरे के दाहिने हाथ संजय राउत, वो भी जेल के अंदर है। सही। तो इसीलिए मैंने कहा कि जब 5 साल से ये जेल नहीं जा सके, तो अगले 1.5 महीने में ऐसा क्या कर देंगे जो जेल जाएंगे, ये देखने की बात होगी। लेकिन मैंने कद बढ़ाने की इसलिए बात की कि तेजस्वी यादव के जेल जाने से वो लालू प्रसाद नहीं है कि उनका लंबा केस चला, वो साबित हुआ हर तरह से। ये अभी महज आरोप है, चार्जशीट दाखिल हुआ, उसके बाद भी 4 साल में कुछ नहीं हुआ। तो कुछ न कुछ ठोस चीज लानी पड़ेगी। वो जेल जाएंगे तो क्या होगा, उनका समर्थन बढ़ने वाला है, समर्थन उनका घटने वाला नहीं है। तो बीजेपी को इससे क्या लाभ होगा? मेरे ख्याल से बीजेपी ये सेल्फ गोल करेगी अगर तेजस्वी यादव को इतनी जल्दी, हाँ, अगर कोई बहुत गंभीर आरोप और लगाए, कुछ और चीजें जमा करे। अभी उसकी जो पॉलिसी होगी ना, वो तेजस्वी यादव के आसपास के लोगों को तंग करने की या उनको पकड़ने की होगी। तेजस्वी यादव पे हाथ डालने में थोड़ा वक्त लगेगा इनको। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।